हम लोग जापान की मेजी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ सीखेंगे ना। जापान में मेजी शासक के जो है बात थे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का साधन जो टैक्स उगाने वाली बात थी वो कौन से थे? कृषि। कृषि से लोग जो है टैक्स अपना जो है लिया करते थे। आधारभूत संरचना आ गई। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि जापान में भी रेलगाड़ी का प्रचलन हुआ। तो पहली रेलगाड़ी जापान में 1870 से 72 के बीच में चली थी। क्लियर है। और वो जो रेलगाड़ी थे वो कहां से कहां तक, रेल की पटरी जो बिछाए गए वो टोक्यो टू आकोहामा तक बिछाए गए थे। क्लियर हो गया आपका। आएगा कि जापान में पहले रेलगाड़ी कब बने जी? तो 1870 से 72 के बीच में कहां से कहां तक बिछाए गए? टोक्यो टू। और भारत की जब बात आ जाएगी तो कहां से कहां तक था? मुंबई टू थाना। ठीक है, मुंबई टू थाने। आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा। और ये जो है योकोहामा बंदरगाह तक। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि वस्त्र उद्योग के लिए जो मशीन था वो कहाँ से आने लगा? यूरोप से। वस्त्र बनाने के लिए जो मशीन था वो यूरोप से, दूसरे देशों से मंगाया जाने लगा। और यहाँ पर फिर क्या क्या होने लगा कि ये जो वस्त्र उद्योग में जो मजदूर काम करते थे, समझ गए, उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए, उन मजदूरों को प्रशिक्षण देने के लिए कौन लोग आने लगे? विदेशी लोग आने लगे। यानी यूरोप का मशीन है तो वहीं का आदमी न जानेगा। तेरे पास जो कला है और तेरा कला दूसरा कोई नहीं जान पाएगा। तो तुम्हारा कला को दूसरा को जब सिखाना होगा तो तुम्हें को जाना होगा। तो ठीक इसी प्रकार से यूरोप की मशीन जब आने लगी जापान में वस्त्र बनाने के लिए जो है, तो यहाँ के उद्योगों में जो प्रशिक्षण दिया जाने लगा वो विदेशी प्रशिक्षकों से जो है जापानी मजदूरों को दिया जाने लगा। स्पष्ट। अब आगे चलते हैं हम लोग कि साथ ही साथ जो विदेशी प्रशिक्षक होते थे, तो विदेशी प्रशिक्षक जो होते थे वो पढ़े लिखे होते थे। ऐसा नहीं कि अनपढ़ हो। वो जो है वैज्ञानिक प्रवृत्ति के जो है बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो वो पढ़े लिखे लोगों को कहाँ भेजा जाने लगा? बोला कि आए हो बाबू तो थोड़ा सा हमारे बच्चों को पढ़ा दो। और जापान के विश्वविद्यालय और विद्यालयों में यानी स्कूल और कॉलेजेस में जो है पढ़ाने के लिए उन्हें भेजा जाने लगा। किन्हें भेजा जाने लगा? जो विदेशी प्रशिक्षक थे, जो मजदूरों को जो है सिखाने पढ़ाने आए, उन्हें जो बोला गया कि विदेशी प्रशिक्षक आए तो आप जो है जाओ, विदेश से आया है तो कुछ नया नया चीज सिखाएगा। तो वो हमारा जो है विश्वविद्यालय में सिखाने लगे, पढ़ाने लगे और विद्यालयों में भी पढ़ाने लगे। अब क्या हुआ? अब जो है मामला यहाँ देखिए, अब हमारे बच्चे तेज हो गए। यस सर। क्योंकि जो है विदेशी प्रशिक्षक के द्वारा पढ़ने लगे। अब विदेशी प्रशिक्षकों से पढ़ाई के बाद हमारे बच्चे तो पढ़ने में तेज होने लगे, ये बच्चे विदेश जाकर के पढ़ने लगे। क्लियर? यस सर। अब आगे चलते हैं हम लोग कि जापान में भी जो है आधुनिक बैंकिंग संस्था शुरू हुई। बैंक का प्रचलन हुआ और वो भी आधुनिक ढंग से। हमारे यहाँ आज कंप्यूटर से टप टिप कर रहा है ना। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ तो 1872 में उस समय मेरा देश आजाद था क्या जी? सोचिए, जिस समय हमारा देश गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था उस समय जापान आधुनिक बैंकिंग संस्था प्रणाली की शुरुआत कर रहा था। सोच लीजिए कितना आगे होगा वो, नहीं? लेकिन हम भी पीछे पीछे लगे हुए हैं, जोर लगा रहे हैं हम। और आज हम जो है दुनिया में अपना जो है परचम लहराने के लिए तैयार है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग कि वहाँ दो बड़ी बड़ी कंपनियां थी। एक जो है मित्सुबिशी और दूसरा सुमितोमो, है ना। सुमितोमो, मित्सुबिशी और सुमितोमो, ये दो कंपनियां। आएगा कि जापान में दो बड़ी कंपनियां कौन कौन थे? मित्सुबिशी और सुमितोमो। क्लियर हो गया। अब यहाँ पॉपुलेशन की बात थोड़ा सा, ये झांकी आपको झांकी चल रही है। अब यहाँ पर है कि 1872 में, है ना, 1872 में जो है यहाँ की पॉपुलेशन कितना हो गया था? 3.5 करोड़। और यही जो है 1920 में यहाँ का पॉपुलेशन कितना हो गया? 5.5 करोड़ हो गया।